बाप, वैसे तो हर कथा मेरे लिए नूतन वर्ष है, फिर भी काल की गणना में नई साल की कथा के लिए जब जिस स्थान में कथा होनी हो उस तरफ कदम उठाते समय मुझे विशेष आनंद होता है। और इसमें भी श्रीनाथ द्वारा में 20 साल के बाद कृष्ण नगरी में राम गायन, राम की कथा गाने का एक विशेष आनंद है। इस 9 दिवसीय कथा में मानस के किस विषय पर हम केंद्रित होकर कुछ साथ में बैठकर कहें सुने, सोचा जा रहा था और लोगों का भी अंदाज था कि शायद श्रीनाथ जी में कथा है, इसलिए नाथ पर ही कुछ होगा। कि लोग अब अंदाज कर लेते हैं और खरे भी उतरते हैं, लेकिन मैं कब गलत भी करूं कोई ठिकाना नहीं। तो मानस नाथ तो पत्रिका में भी छप गया है, अवश्य उस पर ही बोलूंगा, लेकिन मानस नाथ पर नहीं, मानस नवनाथ पर बोलूंगा। क्योंकि मेरे रामचरितमानस में नवनाथ है। मैं 3 भाग में इस कथा को गाना चाहता हूं। एक तो जिसकी ये नगरी है, एक बार जय जयकार कीजिए। श्री गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की हर हर महादेव। एक लिंग जी महादेव की। कृष्ण भी कई प्रकार से नाथ है, इनमें से उनका 9 स्वरूप मुझे उठाना है। ये वहां के अंबोड़े श्रीनाथ जी, इनके कई स्वरूप है बाप। इनमें से मेरी व्यासपीठ इनके साथ जुड़े नाथ शब्दों का कुछ स्मरण करना चाहती है। केंद्र में तो मानस नवनाथ है, इसलिए रामचरितमानस में कौन कौन नवनाथ है उसकी चर्चा व्यासपीठ करेगी। और समय रहा, इच्छा है, मनोरथ है कि साथ साथ चित्त में ये प्रवाह शुरू हो जाए गुरु कृपा से। तो नवनाथ की जो एक बड़ी परंपरा इस देश में उतरी थी, उसकी कोई साधना की चर्चा भी आई वॉन्ट। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ उसके बारे में कहूं। जिस कार्य के आरंभ में आनंद होता है, उसके मध्य में भी आनंद होता है और समापन में भी आनंद होता है। आप सब
हमारे मदन की ओर से तो निमंत्रित है ही, लेकिन मदन अब केवल श्रोता है। अब व्यास पीठ से आप सब निमंत्रित हैं। कितना पवित्र वातावरण में हम हैं, ऐसे ही व्यवस्था बनाए रखना। टूट जाए न माला कभी प्यार की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। प्रत्येक श्रोता व्यवस्थापक बनकर इस कथा को पीने की कोशिश करे। मारे बहु पीवड़ाऊ है। आंखों ये जग लागे प्यारू, कारण के गुजराती छू। ये प्रांतवाद नहीं है, लेकिन द्वारका से आ रहा हूं, द्वारिका के प्रदेश से आ रहा हूं, इस भूखंड से आ रहा हूं। आंखों ये जग लागे प्यारू, गुजराती छू અને ઈશ્વરની પાસે ઘર મારું, गुजराती छू। हम सोमनाथ और द्वारिका के निकट निवास करते हैं, दोनों ईश्वर है पास रहे। इसीलिए मुझे बहुत कुछ कहना है। गुजराती हूं, भारतीय हूं, विश्व का आदमी हूं। हाँ, ये तो केवल गुजराती बात, ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन हम सब इसमें कोई ये न सोचे। बंद करी दरवाजो, दुख ने गटगट पीधू। हमने दरवाजे बंद करके दुख पिया है, मदन ने भी पिया है। ये पहले बहुत रोया है, बीच में उसर का रोना छूट गया, अब मैं फिर उसको रुलाने के लिए आया हूं, क्योंकि यही संपदा है बाप। और संपदा तो आती है जाती है, संपदा तो यही है कि हमारी आंख के आंसू कम न हो। सांभळजो, બંધ કરી દરવાજો, દુઃખ ને ગટ ગટ પીધું, પણ સુખ ને કરી દીધું સહિયારું, કારણ કે ગુજરાતી तेन त्यक्तेन गुंज था। मेरा मेरा न हो सबका हो, ये भारतीयता है, ये भारत के लोगों की मानसिकता है। और ऐसा जब कोई जीने का प्रयास करता है तो हिंदुस्तान की धरा खुश होती है विशेष। बंद करी दरवाजो, दुख ने गट गट पीधू, सुख ने करी दीधू सहियारू, गुजराती छू। विशेषणों ना वन छे तारी आगळ पाछळ। कोई परम पूज्य, कोई धर्म धुरंधर, कोई 1008, कोई परम आदरणीय, कोई पुण्य श्लोक, कोई उत्तम श्लोक, कोई खबर नहीं। विशेषणों ना वन छे तारी आगळ पाछळ, पण मैं तो कही दीधू परबारू, गुजराती। जैसा है वैसा कह देना। चांदा में घर बांधी रहूं, अथवा तो चांदा में घर बांधी रहूं, अथवा तो आभ अगाशी पर उतारूं, गुजराती। हरिद्वार गोस्वामी। मुझे कहना ये बात कि मुझे बहुत कुछ कहना है। आप ऐसे ही भाव से कथा में आइए, हम और आप
खूब भगवत चरित्र का पान करें। तो मानस नवनाथ मेरी समझ में एक नया विषय है, लेकिन सनातन विषय है। रामचरितमानस में नाथ शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। कई भाई बहनों ने अंदाज लगा करके मुझे उसकी गिनती करके बता भी दिया है कि नाथ शब्द इतनी बार है, इतनी बार है, इतनी बार है। मेरा काम सरल कर दिया। लेकिन मानस के नवनाथ केंद्र में रहेंगे। एक और जिसकी नगरी में हम बैठे हैं, भगवान श्रीनाथ जी बाबा, उसके मुझे नव स्वरूप जो नाथ से जुड़े हैं उसकी कुछ चर्चा करनी है, और हो सकेगा तो नवनाथ की साधना पद्धति का कुछ दर्शन करेंगे, ताकि हम विशेष आनंद ले सके। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अद्भुत पंक्ति है। और जो दो पंक्ति यहां पसंद की गई है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ आज मैं काहन मिटे दोष दुख दारिद्रता। एक सम्राट बोलता है और एक परम कंगाल बोलता है। दो छोर है साहब, एक की कंगालियत की कोई सीमा नहीं और एक की समृद्धि की कोई सीमा नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये वचनामृत, ये शब्द निकले हैं सम्राट दशरथ जी महाराज के मुख से, जब विश्वामित्र जी को विदा देते। विश्वामित्र मानस का एक नाथ है, ये नाथ है। मैं नौ आपके पास रखूं, बाकी तो बहुत से नाथ है, लेकिन नौ रखने की कोशिश करूंगा। तो एक सम्राट ने कहा विश्वामित्र जी को विदा देते समय, बालकांड के समापन में, जब चारों भाई ब्याह कर अयोध्या आ चुके हैं और विश्वामित्र जी जब विदा ले रहे हैं, तब दशरथ जी के मुख से शब्द निकल पड़े, हे नाथ, ये सभी संपदा आपकी है। और तीन प्रकार की संपदा यहां, दैहिक संपदा, दैविक संपदा, आध्यात्मिक संपदा। गीता ने दो प्रकार की संपदा का वर्गीकरण किया है, दैवी संपदा, आसुरी संपदा। दशरथ जी मेरी समझ में ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास जो महल है, भूमि है, साम्राज्य है, हाथी घोड़े हैं, धन दौलत है, सुख की कोई सीमा नहीं, यही संपदा की केवल बात दशरथ जी नहीं कर रहे हैं। मेरे जीवन में कुछ अध्यात्म संपदा है, वो भी दाता आपकी है, गुरुजनों की ये संपदा है, गुरुजनों की दी हुई ये संपदा है। तो तीन प्रकार की संपदा का सूर वहां सुनाई देता है। और दशरथ जी कहते हैं कि आप यदि मुझे पूछे कि दशरथ जी आप कह रहे हैं कि सभी संपदा आपकी है, तो आप कौन है? बोले मैं सेवक, एक सम्राट कह रहा, मैं केवल आपका सेवक हूं, और अकेला नहीं, मेरे पुत्रों के साथ और मेरी नारियों के साथ, मेरी रानियों के साथ मैं केवल और केवल आपका सेवक हूं। इस सम्राट का वचन है। और दूसरा वचन जो पंक्ति इस कथा के केंद्र में है, वो है अयोध्या कांड की पंक्ति। भगवान वनवास की यात्रा में श्रृंगवेरपुर गंगा के तट पर आते हैं। एक केवट उसके चरण धो करके भगवान को गंगा पार करता है, और फिर प्रभु को होता है कि मैंने उसको कुछ नहीं दिया,
तो भगवान वो मणिमुद्री देने लगते हैं। तब एक बिल्कुल अकिंचन, एक बिल्कुल गरीब आदमी कहता है, नाथ आज मैं कहा न पावा, आज मैंने क्या नहीं पाया। अब स्थूल रूप में तो केवट को कुछ नहीं दिया गया, मुद्रिका उसने ली नहीं, उतराई का तो प्रश्न ही नहीं था। फिर भी वो कहता है कि आज मुझे क्या नहीं प्राप्त हुआ। और आप सोचिए मेरे भाई बहन, सब कुछ प्राप्त हो जाए लेकिन दोष न मिटे, दुख की निवृत्ति न हो और अंतःकरण का संताप ग्लानि मिटे ना, तो क्या पाया। केवट ने स्थूल रूप में कुछ नहीं पाया, लेकिन वो आदमी बड़ी पते की बात कह देता है, मेरे दोष मिट गए। मेरे दुख मिट गए, मेरा जन्म जन्म का दारिद्र्य समाप्त हो गया और अब मेरे हृदय में कोई संताप नहीं है। प्रभु मुझे आज क्या नहीं मिला। तो एक सम्राट का वचन, एक बिल्कुल अकिंचन केवट का वचन, ये दो पंक्तियों का आश्रय इस कथा में करके हम मानस नवनाथ की चर्चा करेंगे। फिर एक बार मैं प्रार्थना करूं आप सभी भाई बहनों को, ये दोनों पंक्तियों को ठीक से सुने और कृपया मैं गा लूं, उसके बाद आप गाने का प्रयास करें। हाथ सकल संपदा तुम्हारी, गाइए। हाथ सकल संपदा मैं सेवक समेत सूतना, मैं नाथ आज मैं का न दोष दुखदारी सकल
संपदा तुम्हारी। सम्राट एक संत को कह रहा है और एक बिल्कुल गरीब आदमी भगवंत को कह रहा है। और तो बड़ी विचारधारा यहाँ मेरी समझ में प्रकट होती है कि संत के साथ व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो और भगवंत के साथ व्यक्ति का विवेक कैसा हो। बाप कोई संत मिल जाए, भर्तृहरि ने कहा है, किसी ने भर्तृहरि को पूछा, वो भी नाथ में आया है भर्तृहरि भी, कि आप साधु किसको कहो? तो कहे कि जगत भर की समृद्धि उनके चारों ओर हो, लेकिन उसको जरा सी भी तृष्णा न हो, उस साधु का पहला लक्षण भर्तृहरि। दूसरा, 6 प्रकार के मद को जिसने समाप्त कर दिए हो, कुल मद, रूप मद, विद्या मद, भुजबल मद, प्रतिष्ठा का मद, खबर नहीं कितने कितने शास्त्रों में 6 प्रकार के मद की चर्चा आई है। जरा सा भी जिसमें मद न हो, सुख हो या दुख हो, जिसका हरि स्मरण कभी छूटे ना। चौथा, क्षमा की मूड़ी जिसके जीवन में कभी कम न हो। क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। पांचवा, जिसकी आंखों में छोटी सी छोटी व्यक्ति के प्रति ममता हो। ऐसा कुछ भर्तृहरि ने फरमाया। ऐसा कोई संत मिल जाए तो उसके साथ यही कहना कि हमारे पास जो कुछ है वो आपका है। और भगवंत मिल जाए तो ये सब आपका है, आपका है ऐसा मत कहना, और मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा भी मत कहना। यही एक ओडकार, एक अहोभाव कहना कि आज मुझे क्या नहीं मिला। दो बातें हैं, महत्व की बात है। हम हिल जाते हैं, थोड़ा सा दुख, थोड़े से दोष सताने लगते हैं, अंतःकरण की वेदना हमको हिला देती है, तब आज प्रभु आपसे हमने क्या नहीं पाया वो हम भूल जाते हैं और शिकायती सूर में ईश्वर को डांटने लगते हैं। मैंने एक वाक्य सुना एक युवक से, मुझे अच्छा लगा। किसी पाश्चात्य विद्वान का ये वाक्य है, जिसका हो, मैं आपसे वो बांटना चाहूंगा। आप ठीक से सुनिएगा मेरे भाई बहन, और मुझे लगता है कि बड़ी राहत मिलेगी। भगवान के पास हम जाते हैं तो हमको क्या नहीं मिला ये कभी नहीं कहते, लेकिन इतना बड़ा दुख, इतने प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं, इतनी बड़ी मुश्किलें हमारे ऊपर पड़ रही है, हम इतनी विपत्ति में डूबे हैं, ऐसी ही बात हम भगवान को कहा करते हैं।
इसका अभिप्राय यह हो गया कि दुख बड़ा है, भगवान छोटा है। आदमी को चाहिए जब दुख आए तब दुख को कहना चाहिए कि तुझसे मेरा भगवान बड़ा है। इतना जब आदमी सीख लेता है। आज हमारी स्थिति क्या है? हर कोई हनुमान जी के मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, बस हमारी बहुत मुश्किल है, बहुत दुख है। इसका मतलब हम अपने इष्ट को छोटे कर देते। कहो नाथ आज मैं कहा न पावा, दुख को कहो तू क्या कर लेगा, देख मेरा भगवान कितना बड़ा है, कितना सर्वसमर्थ। तो भगवान के पास बात करनी है यदि भाव जगत में, तो इस तरह करिएगा कि आज हमको क्या नहीं मिला। अब सोचो साहब कि हम श्रीनाथ जी में आए, नई साल है, ठाकुर जी का ये धाम है, राम की कथा है, और बिल्कुल हेतु कोई नहीं जिस कथा के पीछे, केवल प्रेम। ऐसे वातावरण में आए तो आदमी को नहीं कहना चाहिए कि नाथ आजू मैं कहा न पावा, छतांय मारे कहेવું હોય तो घना भागी एवा हशे। वो इसका हृदय से लाभ न भी ले पाए। क्या नहीं मिला यार, क्या नहीं। तो ये दो पंक्तियां एक सम्राट संत को कह रहा है, एक गरीब आदमी भगवंत को ये शब्द कह रहा है। उसी को केंद्र में रखकर हम मानस नवनाथ की चर्चा करेंगे कल से। आज कुछ मानस की प्रस्थापना, और मानस भी मैं नया लेकर आया हूं। वैसे मानस रोज नया है, लेकिन वो पन्ने जर्जरित हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा ये मैं हर जगह जाता हूं तो कहता हूं मैं रामायण की पोथी लेकर आता हूं, पोथी लेकर जाता हूं। सही बात है, मुझे और तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहां मुझे कहना पड़ेगा कि रामायण की पोथी मुझे मदन ने छपा कर दी है, दी उसने, अब लेकर मैं जाऊंगा। मैंने उसको कहा कि भाई प्रिंटिंग प्रेस है, अच्छा तो मैंने जैसे मेरी मानसिकता से हनुमान बनवाया, वैसे मेरी मानसिकता से तो, अरे तुम जो तो करा साहेबा, तुम्हें छुओ तो, हाँ करोड़ों जीवन आपी दो साहेबा, करोड़ों करोड़ों साहेब, लगड़ी से लगड़ी, नए मूड में हूं। चित्रकूटी पोथी है साहब, ભૂકા કાઢી નાખ્યો છે, આને જોયા કરું ને તો જીવી જવાય સાહેબ, देखते जाओ और जी जाओ साहब। तो 9 दिन तक हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज प्रथम दिन रामचरितमानस के 7 सोपान, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये 7 कांड हमको एक एक बात बता देता है। मैं बहुत सार सार कह रहा हूं, जो मुझे समझ में आया है सो कह रहा हूं। पूरा बाल कांड का आप पाठ करो, जरूर करें, अवश्य, सवाल ही नहीं। मानस का पाठ करो तो मुझे बहुत आनंद होता है। भगवत गीता का पाठ करो, भागवत जी का पाठ करो, जो शास्त्र में आपकी रुचि हो करिए।
लेकिन कभी कभी मुझे ये भी कहने की इच्छा होती है कि आप मानस का पाठ न भी करें, लेकिन आपके साथ रामचरितमानस हो ना, तो भी आप माला माल है साहब। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, कोई माला, कोई बैरखा रखता था, बोले बापू बैरखा रखने से जप न करे तो भी बैरखा जेब में रखे तो भी चलता। मैंने कहा बहुत चलता। बोले वो कैसे? मैंने कहा तेरे पास 1,00,000 रुपया हो और तू कहीं अकेला घूमे, तो 1,00,000 रुपये के कारण तू एक पैसा भी ना उसमें से निकाल, लेकिन 1,00,000 रुपये के कारण तुम्हें कितना बल मिलता है कि कहीं से भी टैक्सी कर लूंगा। हाँ, रात हुई तो कहीं 1,00,000 है, 10,000 रुपया ले 5 स्टार होटल में चला जाऊंगा। 1,00,000, 1,00,000 कागज के रुपये में इतनी ताकत है, तो माला पड़ी रहे तो भी उसकी ताकत। शायद कोई न फेरे ना तो भी मुझे चिंता नहीं, माला है ना साहब। इसका मतलब फेरना बंद मत कर देना यार कि बापू ने नई साल में संदेश दिया। नहीं नहीं, जरूर फेर। रुपया फेर वो तो माला है फेर। रुपया यहां से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर से जैसे हम कर लेते हैं, तो माला भी फेर। लेकिन माला पड़ी रहे ना साहब। एक वस्तु याद रखना, जहां माला होती है उसके साथ जैसे सूत्र लगा हुआ है, बिना सूत्र माला नहीं, वैसे माला जहां होती है वहां हरि स्मृति लगी रहती है। स्मृति से उनका अनुसंधान है। तुम्हारी पास माला हो तो तुमने अमेरिका ना विचारो ना आवे, हरिनो ज विचार है। इसके साथ यदि सबसे ज्यादा जुड़ी कोई चीज है तो भगवत स्मृति है। माला अमेरिका, माला अमेरिका, ये नहीं होता। माला के साथ कोई मंत्र, कोई हरि का नाम, कोई स्मरण ही उसके साथ सूत्र की तरह लगा हुआ है। तो मानस का पाठ आप करें, लेकिन न भी कर सकें तो चलो कम से कम बालकांड से एक वस्तु सीख ले, एक ही सीख ले कि हे हरि, तेरी कृपा से हम कुछ साधना कर सकते हैं। इसी साधना का मुझे अहंकार न आए, बस बालकवत बने रहे। जब साधना का अहंकार आता है तब बड़े बड़े आदमी कुरूप हो जाते हैं, मार खा जाते हैं। मैं देवर्षि नारद जी को लक्ष्य में रखकर बोल रहा हूं बालकांड के उसके उपाख्यान जो मानस में आया है उससे। इतना बड़ा महापुरुष, लेकिन काम विजय का और साधना का अहंकार आया और उसकी क्या स्थिति हुई। बालकांड से हम बालकवत जीवन जीना सीखें। किसी वस्तु का जहां तक संभव हो कम से कम साधना का तो अहंकार हो ही ना। अयोध्या कांड से एक और सूत्र, और मेरी दृष्टि में यही है, किसी के प्रति दुर्भावना न रखे। संसार में किसी के प्रति हमारे दिल में दुर्भावना न हो, बड़ा मुश्किल है। इन दुर्भावनाओं ने कई लोगों के जीवन में वनवास निर्मित किया है और घर में शोक को निमंत्रित किया है। दशरथ मृत्यु दुर्भावना कुसंग से आई। क्या राम कथा गाने वाला और राम कथा सुनने वाला इतना नहीं कर सकता कि हम जितना भी भजन करें कभी भी उसका अहंकार, रुपयों का अहंकार करो जा यार करो, पद प्रतिष्ठा का अहंकार करो, लेकिन हरि भजन का कभी अहंकार कभी ना हो। ध्यान करते हो, साधन करते हो, प्राणायाम करते हो, जो भी योगा कर, कोई जो भी करो, सब छूट, अहंकार न करो।
हमारे एक वडील कहा करते हैं कि कोई शराब छोड़ दे और शराब छोड़ने के बाद मैंने शराब छोड़ दिया, मैंने शराब छोड़ दिया, वो अहंकार पूरी दुनिया में कहता रहे। तो मुझे पूछा गया शराब छोड़ना ज्यादा अच्छा कि अहंकार? मैंने कहा अहंकार छोड़ना ज्यादा अच्छा है। अहंकार मूलतः, अहंकार अति दुखद डमरुआ, मेरे गोस्वामी जी फरमाते हैं। साधना का अहंकार न हो। हमारी सौराष्ट्र की गंगा सती अपनी बहू के सामने, एक अपनी शिष्या के आश्रित के सामने बोली है, भक्ति रे करवी ने रात थई ने रहू पानवा, मेलवू अंतरनु अभिमान। जीवन जीवो जीवो तारी सामे हूं एम उभो के दर्पण सामे दीवो। मारा जीवन जीवो जीवो। तुषार शुक्ल। मारा हरि, मैं तेरे सामने ऐसे जीऊं कि जैसे दर्पण सामे दीवो। અને પ્રભુ જ્યાંથી મારું જીવનનું વસ્ત્ર ફાટ્યું હોય ને એ ફાટ્યું ત્યાંથી સીવો। મારા જીવન जीवो जीवो। बाप, साधना का अहंकार। व्यसन छूटे अच्छी बात है, लेकिन व्यसन छूटा उसका अहंकार अच्छा नहीं। ज्यादा बेहतर है अहंकार छूटे। दुखद डमरुआ। अयोध्या कांड से मैं और आप इतना ही सीखे कि किसी के प्रति दुर्भाव ना हो।